अस्सलामुअलैकुम। महाटेट की तैयारी कैसी चल रही है? चलिए आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पार्लिमानी निज़ाम, इस पर एक क्विक रिवीजन सेशन करते हैं। तो फिर तैयार हैं? चलिए सीधा इस टॉपिक में डाइव करते हैं ताकि एग्जाम में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आए तो आपकी गिरफ्त बिल्कुल मजबूत हो। अच्छा, सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बात, आखिर ये पार्लिमानी निज़ाम है क्या? देखिए, ये हुकूमत का एक ऐसा सिस्टम है जहां असल पावर यानी हकीकी ताकत पार्लियामेंट के हाथ में होती है। हुकूमत का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर और जो सदर साहब होते हैं वो बस एक रस्मी मतलब नाम के सरबराह होते हैं। भारत और बरतानिया इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। अब ज़रा इस टेबल को देखिए, यहाँ पार्लिमानी और सदारती निज़ाम का फ़र्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। पार्लिमानी सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट को जवाबदाह होता है, लेकिन दूसरी तरफ सदारती निज़ाम में, जैसा कि अमेरिका में है, सारी की सारी पावर सदर के पास होती है और वो पार्लियामेंट को सीधा सीधा जवाबदाह नहीं होता। ये आप समझें, सबसे बड़ा फ़र्क है दोनों में। तो सवाल ये है कि आखिर भारत ने यही पार्लिमानी निज़ाम ही क्यों चुना? इसकी कुछ बहुत अहम वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि हमें बरतानवी दौर का तजुर्बा था इस सिस्टम का। दूसरा, ये सिस्टम हुकूमत को पार्लियामेंट के सामने जवाबदेही बनाता है। और शायद सबसे अहम वजह ये है कि भारत जैसे मुतनव्व यानी डाइवर्स मुल्क को साथ लेकर चलने और किसी भी किस्म की आमिरियत को रोकने के लिए ये बेहतरीन था। चलिए, तो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स तो अब क्लियर हो गए हैं। अब वक्त है कुछ रैपिड फायर सवालों का, बिल्कुल एग्जाम स्टाइल में। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। और ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पार्लिमानी निज़ाम में असल ताकत किसके पास होती है? क्या ये सदर हैं, वजीर आज़म, पार्लियामेंट या फिर अदलिया? सोचिए ज़रा, क्या जवाब है इसका? और सही जवाब है ऑप्शन सी, पार्लियामेंट। ये बात याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी काबीना पार्लियामेंट का ही हिस्सा होते हैं और वो अपने हर काम के लिए पार्लियामेंट को ही जवाब देते हैं। तो असल पावर किसके पास हुई? पार्लियामेंट के पास। चलिए अगला सवाल, ये बहुत बेसिक है लेकिन इम्तिहान में ये सवाल बार बार आता है। भारत में कौन सा निज़ाम हुकूमत अपनाया गया है? बिल्कुल दुरुस्त, जवाब है बी, पार्लिमानी निज़ाम। मुझे यकीन है तो सबको मालूम ही होगा। अच्छा, अब एक मिसाल पर सवाल, इन ममालिक में से कौन सा मुल्क सदारती निज़ाम की सबसे अच्छी मिसाल है? जी हाँ, सही जवाब है सी, रियासतें मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड स्टेट्स। जैसा कि हमने बात की थी, वहाँ सदर ही हुकूमत का असली हेड होता है और सारी पावर उसी के हाथ में होती है। ये सवाल है जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी के बारे में। बताइए, पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत किसके सामने जवाबदेह होती है? और जवाब है ऑप्शन सी, पार्लियामेंट। यही तो इस पूरे सिस्टम की बुनियाद है कि हुकूमत उन लोगों को जवाबदेह है जिन्हें अवाम ने चुनकर भेजा है, यानी पार्लियामेंट को। इस सवाल में रियल हेड और नॉमिनल हेड के फ़र्क को टेस्ट किया जा रहा है। तो बताइए, भारत में रस्मी यानी नॉमिनल हेड कौन होता है? और इसका सही जवाब है बी, सदर। याद रखिए, असल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, सदर साहब सिर्फ रस्मी सरबराह हैं। और ये रहा इस सेक्शन का आखिरी सवाल। हमने शुरू में इस पर बात की थी, पार्लिमानी निज़ाम अपनाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? बिल्कुल ठीक, सबसे बड़ी वजह थी ऑप्शन बी, अवामी नुमाइंदगी को बढ़ाना। मतलब हुकूमत वही लोग चलाएं जिन्हें अवाम ने खुद वोट दे के चुना है। अच्छा, अब ज़रा पिछले सालों के पेपर्स पर एक नज़र डालते हैं। ये महाटेट और सीटेट के असली सवालात हैं। देखें, 2018 में पूछा, भारत में कौन सा निज़ाम है? जवाब, पार्लिमानी निज़ाम। 2019 में हकीकी सरबराह कौन है? जवाब, वज़ीर आज़म। 2021 में सदारती निज़ाम की मिसाल? जवाब, अमेरिका। और सीटेट 2022 में हुकूमत किसको जवाबदेह है? जवाब, पार्लियामेंट। आप देख रहे हैं, वही गिने चुने कॉन्सेप्ट्स बार बार पूछे जा रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा अहम है। चलिए, तो अब जल्दी से फाइनल टेकअवेज देख लेते हैं। ये कुछ ऐसी की टिप्स हैं जो एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आएंगी और फ़ौरन याद भी रहेंगी। पहली टिप, एक फॉर्मूले की तरह याद कर लें, जवाबदेही बराबर है पार्लिमानी निज़ाम के। जहाँ भी अकाउंटेबिलिटी का लफ्ज़ आए, फ़ौरन समझ जाएं कि बात पार्लिमानी सिस्टम की हो रही है। दूसरी टिप, अगर सारी पावर एक ही शख्स यानी सदर के पास है तो वो है सदारती निज़ाम। बस ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं।
तीसरी टिप, सबसे ज्यादा बुनियादी बात, इंडिया यानी भारत यहाँ पार्लियामेंट्री निज़ाम है, ये तो भूलना ही नहीं है। और चौथी टिप, इसके मुकाबले में याद रखने के लिए, अमेरिका यानी यूएसए सदारती निज़ाम की सबसे बड़ी मिसाल है। खुश आमदीद। कभी सोचा है कि हिंदुस्तान में कानून कैसे बनते हैं? इस पूरे अमल के मरकज में पार्लियामेंट मौजूद है। तो चलें आज MAHTET इम्तिहान के निसाब की बुनियाद पर इसकी साख्त और इसके काम करने के तरीके को बिल्कुल आसान लफ्जों में समझते हैं। अच्छा, तो हमारा सफर कुछ यूं रहेगा। हम एक तारुफ से शुरू करेंगे, फिर पार्लियामेंट के हिस्सों को देखेंगे, दोनों ऐवानों का गहराई से जायजा लेंगे, उनके अहम कामों को समझेंगे, कानून बनने का पूरा अमल जानेंगे और आखिर में कुछ सवालात के साथ अपनी समझ को परखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये पार्लियामेंट है क्या और हिंदुस्तान के जमहूरी निज़ाम में ये इतनी अहम क्यों है। सीधे अल्फाज में कहें तो पार्लियामेंट कानून बनाने वाला सबसे बड़ा इदारा है। इसका मतलब यह है कि मुल्क को चलाने वाले जितने भी बड़े फैसले और कवानीन हैं वो सब यहीं से बनते हैं। तो सवाल यह है कि पार्लियामेंट बनती किन चीज़ों से है, इसके हिस्से कौन कौन से हैं? देखें, अक्सर लोग सिर्फ 2 ईवानों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हकीकत में पार्लियामेंट 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, सदर जमहूरिया, लोकसभा और राज्यसभा। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सदर भी पार्लियामेंट का एक लाजमी हिस्सा है। चलें अब ज़रा इन दोनों ऐवानों को साथ रखकर देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है और ये एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं। यहाँ आप दोनों ऐवानों के बीच का बुनियादी फ़र्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ लोकसभा है यानी ईवानी ज़ीरे, जहाँ लोग अपने नुमाइंदों को बराह रास्त चुनकर भेजते हैं और इसकी मुद्दत 5 साल होती है। दूसरी तरफ है राज्यसभा यानी ईवान बाला, जो रियासतों की नुमाइंदगी करता है और ये एक मुस्तकिल ईवान है जो कभी तहलील नहीं होता। यही फ़र्क इन दोनों ऐवानों को उनका ख़ास किरदार और अहमियत देता है। अच्छा, तो अब जब हमने साख्त समझ लिए तो सवाल यह है कि पार्लियामेंट करती क्या है, इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं? देखें, पार्लियामेंट का काम सिर्फ कानून बनाना ही नहीं है, इसके ज़िम्मे कई और अहम काम भी हैं, जैसे आइन में तरमीम करना, मुल्क का बजट पास करना और सबसे अहम बात, हुकूमत यानी काबीना को उसके कामों के लिए जवाबदार ठहराना। तो फिर एक आम सा ख्याल कानून की शक्ल कैसे इख्तियार करता है? चलें इस पूरे सफ़र को देखते हैं। एक बिल को कानून बनने के लिए कई मरहलों से गुजरना पड़ता है। पहले इसे किसी भी ऐवान में पेश किया जाता है, फिर उस पर लंबी बहस होती है, वोटिंग होती है। अगर ये एक ऐवान से पास हो जाए तो यही सारा अमल दूसरे ऐवान में दोहराया जाता है और आखिर में सदर की मंजूरी के बाद ही इसे कानून का दर्जा मिलता है। ये लंबा चौड़ा अमल इस बात को यकीनी बनाता है कि कानून पर हर पहलू से अच्छी तरह गौर किया गया है। चलें अब वक्त है ये जांचने का कि हमने कितना सीखा। इसके लिए कुछ सवालात देखते हैं जो इम्तिहानात में आ सकते हैं। तो पहला सवाल यह है कि इनमें से कौन सा इदारा भारतीय पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है? जी हाँ, सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि हमने बात की, पार्लियामेंट सदर, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत की अदालती शाख का हिस्सा है, कानून साज शाख का नहीं। अच्छा जी, अगला सवाल देखते हैं। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, भारत के नायब सदर ही राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे काम करते हैं। और अब आखिरी सवाल, पार्लियामेंट का कौन सा ऐवान मुस्तकिल है और कभी तहलील नहीं होता? दुरुस्त जवाब है राज्यसभा। ये एक मुस्तकिल इदारा है जो कभी ख़त्म नहीं होता। इसी वजह से मुल्क में कानून साजी का अमल हमेशा जारी रहता है, यहाँ तक कि जब लोकसभा इंतखाबात की वजह से मौजूद ना हो। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि 2 ऐवानों का ये निज़ाम, जिसमें एक अवाम की नुमाइंदगी करता है और दूसरा रियासतों की, भारत की जमहूरियत को कैसे मजबूत और मुतवाज़िन बनाता है। यही वो मरकज़ी ख्याल है जो आज की हमारी सारी गुफ्तगू को एक साथ जोड़ता है। भारत की मरकजी हुकूमत आखिर काम कैसे करती है? क्या कभी सोचा है कि मुल्क को चलाने वाले इस पूरे निज़ाम में असल ताकत, रियल पावर किसके पास है? चलें आज इस पर से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत में असल ताकत किसके हाथ में है, सदर के या वजीर आज़म के? आइए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। सबसे पहले हमें यूनियन एग्जीक्यूटिव या मरकजी मजलिस आमला को समझना होगा। आसान लफ्ज़ों में ये हुकूमत का वो इंजन है जो मुल्क के तमाम बड़े फैसले करता है और फिर उन्हें लागू भी करता है।
तो इस इंजन में या समझ लें कि इस टीम में 4 अहम खिलाड़ी हैं। सदर, नायब सदर, वजीर आज़म और उनकी वज़रा की टीम, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। ये सब मिलकर ही भारत की मरकज़ी हुकूमत को चलाते हैं। चले सबसे पहले बात करते हैं सदर के ओहदे की। सदर को सरबराह ममलकत या हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है, जिसका मतलब है कि वो पूरे मुल्क की एक अलामत है। तो भारत के सदर मुल्क के आईनी सरबराह हैं, मतलब आइन के मुताबिक सबसे बड़ा ओहदा उनका है। इस वक्त की सदर द्रौपदी मुर्मू पूरी कौम की नुमाइंदगी करती हैं और मुल्क की यकजहती की अलामत समझी जाती हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि सदर का इंतखाब अवाम बराह रास्त नहीं करते, बल्कि इसके लिए एक ख़ास ग्रुप बनता है जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। इसमें पार्लियामेंट और तमाम रियासती असम्बलियों के मुंतखब नुमाइंदे शामिल होते हैं और वो सदर के लिए वोट डालते हैं। तो सदर के इख्तियारात क्या हैं? उनके पास कई अहम इख्तियारात हैं। सबसे अहम है वज़ीर आज़म और उनकी काबीना का तकर्रुर करना, ख़ास तौर पर ऐसी सूरत हाल में जब किसी एक पार्टी को वाज़े अक्सरियत ना मिले तो सदर का किरदार बहुत अहम हो जाता है कि वो किसको हुकूमत बनाने की दावत देते हैं। कानून बनाने के अमल में भी सदर का किरदार किलीदी है। पार्लियामेंट से मंजूर होने वाला कोई भी बिल सदर की मंजूरी के बगैर कानून नहीं बन सकता। वो ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं जो एक आर्जी कानून होता है, और ये तब जारी किया जाता है जब पार्लियामेंट का इजलास ना हो रहा हो। अदालती मामलात की बात करें तो सदर को किसी भी मुजरिम की सज़ा माफ़ करने या कम करने का इख्तियार हासिल है। इसे माफ़ी की ताकत या पावर ऑफ पार्डन कहा जाता है। और हाँ, सदर भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। अब आते हैं वजीर आज़म की तरफ, जो हुकूमत के असल सरबराह हैं, यानी द रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट। और समझ लें कि ताकत का असल खेल यहीं से शुरू होता है। तो फिर फ़र्क क्या है दोनों में? देखें, सदर सरबराह मुमलिकत हैं जो एक रस्मी सेरेमोनियल ओहदा है, जबकि वज़ीर आज़म सरबराह हुकूमत हैं जिनके पास असल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है और वो रोज़मर्रा के हुकूमती फ़ैसले करते हैं। वज़ीर आज़म, जैसे कि मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, हुकूमत की क़यादत करते हैं, मुल्क के लिए अहम पॉलिसियाँ बनाते हैं, अपनी वज़रा की टीम की निगरानी करते हैं और सदर को मशवरा भी देते हैं। मतलब मुल्क चलाने की असल जिम्मेदारी उन्हीं की है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस निज़ाम के दूसरे अहम हिस्से कौन से हैं जो हुकूमत में तवाज़ुन और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी को यकीनी बनाते हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में जो वज़रा की काउंसिल होती है वो एक टीम की तरह काम करती है। ये टीम मुल्क भर में पॉलिसियों को नाफिज करती है और अपने हर एक काम के लिए पार्लियामेंट को जवाबदा होती है। पार्लियामेंट में एहतसाब का एक बहुत अहम तरीका है क्वेश्चन आवर, यानी सवाल जवाब का सेशन। इस दौरान अपोजिशन के मेंबर्स हुकूमत से उनकी कारकर्दगी पर बराह रास्त सख्त सवालात पूछ सकते हैं, और यही तो जमहूरियत की रूह है। क्वेश्चन आवर के फ़ौरन बाद 0 आवर या वक्फा 0 आता है। इसमें पार्लियामेंट के अराकीन बग़ैर किसी पेश की इतला के अवाम के फौरी और अहम मसाइल को ऐवान में उठा सकते हैं। इससे जमहूरियत मज़ीद शफाफ होती है। और फिर आता है सबसे बड़ा हथियार, तहरीक अदम एतमाद। अगर हुकूमत लोकसभा में अपनी अक्सरियत खो दे तो अपोजिशन इस तहरीक के ज़रिए हुकूमत को गिरा सकती है, जिसके बाद हुकूमत को इस्तीफ़ा देना पड़ता है। चलें, अब तक हमने काफ़ी कुछ सीख लिया, तो क्यों ना एक छोटा सा क्विज हो जाए, देखते हैं कि कितना कुछ याद रहा। तो पहला सवाल है, हुकूमत का असल सरबराह कौन होता है? ऑप्शंस हैं सदर, वज़ीर आज़म या गवर्नर। क्या लगता है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है वज़ीर आज़म। याद रखिए, सदर सिर्फ रस्मी सरबराह हैं, जबकि असल ताकत वज़ीर आज़म के पास ही होती है। और अब दूसरा सवाल, तहरीक अदम एतमाद यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पेश की जाती है? राज्यसभा में, सुप्रीम कोर्ट में या लोकसभा में? बहुत खूब, सही जवाब है लोकसभा, क्योंकि हुकूमत इसी ऐवान में अक्सरियत की बुनियाद पर बनती है और वहीं उसे अपनी अक्सरियत साबित करनी पड़ती है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए,
एक जमहूरी निज़ाम में हुकूमत का अवाम को जवाबदा होना यानी अकाउंटेबिलिटी इतना ज़रूरी क्यों है? इस पर ज़रूर सोचिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो जमहूरियत को हकीकी मायनों में अवाम की हुकूमत बनाती है।